हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, जो कि है पार्ट नंबर 5, पावर पॉइंट 2016 का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2016। तो स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट 2016 हमारे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे सीखने के उद्देश्य क्या क्या है यहाँ पर। पावर पॉइंट 2016 को शुरू करना सीखेंगे। पावर पॉइंट विंडो के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट 2016। ओके, नई प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है, प्रेजेंटेशन सेव करना, सेव की गई प्रेजेंटेशन को खोलना, प्रेजेंटेशन बंद करना, पावर पॉइंट एग्जिट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके पहले विषय पर, जो कि है स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2016, इसका मतलब पावर पॉइंट 2016 शुरू करना। तो स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट 2016 शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1 आता है स्टूडेंट, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट बटन को दबाना है। आप सभी को पता है कि टास्क बार में जो कॉर्नर बटन होता है उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। चरण 2 पर आएंगे स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट 2016 पर स्क्रॉल और क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे एप्लीकेशंस को, तो आपको वहां पावर पॉइंट 2016 नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर पावर पॉइंट 2016 की स्टार्ट स्क्रीन प्रकट होगी और स्टूडेंट स्टार्ट स्क्रीन आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, जैसे यहाँ पिक्चर में नजर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये स्क्रीन बैक स्टेज व्यू कहलाती है। आप बैक स्टेज व्यू का उपयोग नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप बैक स्टेज व्यू से प्रेजेंटेशन को खोल, सेव, प्रिंट या फिर पीडीएफ बनाना और साझा भी कर सकते हैं। ठीक है, नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, फिर आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पावर पॉइंट विंडो की घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। अब स्टूडेंट्स आइए पावर पॉइंट 2016 विंडो के घटकों के बारे में सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे, टाइल्स बार के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ होता है क्विक एक्सेस टूल बार, स्टाइल्स या आउटलाइन पेन, ठीक है, सॉरी, स्लाइड्स या आउटलाइन पेन। फिर आता है स्टेटस बार, यहाँ रिबन, उसके बाद प्लेस होल्डर और स्पीकर्स नोट्स पेन। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स टाइटल बार। ठीक है, जहां पर हमारी प्रेजेंटेशन का नाम लिखा हुआ होता है। टाइटल बार पर पावर पॉइंट विंडो के शीर्ष पर स्थित होता है। जो टाइटल बार है स्टूडेंट्स, वो कहाँ स्थित होता है, शीर्ष पर, यानी टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो पर स्थित होता है। यह वर्तमान प्रेजेंटेशन का नाम और प्रोग्राम का नाम दिखाता है। तो प्रोग्राम का नाम तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है यानी कि जो प्रेजेंटेशन का नाम है वो दिखाता है। ठीक है, टाइटल बार की दाईं ओर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर डाउन बटन और क्लोज बटन। तो स्टूडेंट्स ये रहे ये 3 बटन। ठीक है, उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, यह टूल बार टाइटल बार के बाईं ओर प्रकट होता है। ठीक है, यानी कि राइट साइड में होता है। इसमें सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले बटन जैसे कि सेव, अंडू, रीडो और स्लाइड शो शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है स्टूडेंट्स रिबन। रिबन टैब और समूह से बना होता है। ठीक है, प्रत्येक टैब में कमांड्स का एक सेट होता है जो टूल्स बटनों की आकृति में होता है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स स्लाइड्स या फिर आउटलाइन पेन। स्लाइड्स आउटलाइन पेन विंडो के बाईं ओर स्थित होता है। स्लाइड्स पेन प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइडों के थंबनेल को दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी स्लाइड, प्रेजेंट स्लाइड पर हम काम कर रहे हैं, उसके छोटे रूप को दिखाता है। ठीक है, आउटलाइन पेन में स्लाइडों पर सभी सूचनाओं की टेक्स्ट आउटलाइन को दिखाता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स स्पीकर्स नोट पेन। स्पीकर्स नोट पेन वह है जहां स्पीकर अपने लिए नोट लिखता है। ये नोट्स केवल स्पीकर द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, जब प्रेजेंटेशन चल रही हो तब ये प्रकट नहीं होते। फिर आता है स्टूडेंट्स प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर स्टाइल्स पर एक बिंदुओं वाला डिब्बा होता है जिसमें टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो आदि होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पावर पॉइंट विंडो के नीचे स्थित होता है। यह वर्तमान स्टाइल की संख्या, स्लाइडों की कुल संख्या और क्या डिजाइन थीम उपयोग की गई है के विषय में सूचना प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स ये रहे थे पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट्स जिनका इस्तेमाल हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स नई प्रेजेंटेशन बनाना यानी कि क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। हमने अभी सीख लिया है पहले ही कि कैसे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स इसी को ही अब डिटेल में बताया गया है कि प्रेजेंटेशन स्लाइडों की श्रृंखला से बनी होती है, राइट।
स्लाइडों की श्रृंखला यानी ग्रुप ऑफ स्लाइड्स को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन का एकल पृष्ठ यानी कि एक पेज, वन पेज स्लाइड कहलाता है, ठीक है। स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो, ध्वनि प्रभाव और आवाज हो सकते हैं, ठीक है। जब कई स्लाइडें एक के बाद दूसरी के साथ चलती हैं तो स्लाइड शो कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड के बाद तीसरी स्लाइड चलती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्लाइड शो कहते हैं। जब आप पावर पॉइंट शुरू करते हैं तो प्रोग्राम स्वतः आपके लिए नई प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है, ठीक है। वो अपने आप ही आपके लिए नई प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है और इसे प्रेजेंटेशन 1 कहता है वो, ठीक है। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट्स क्या करना है? फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर बैकस्टेज व्यू में ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कीजिए। एक नई प्रेजेंटेशन ब्लैंक स्लाइड के साथ खुलती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आइए स्टूडेंट सीखते हैं शीर्षक स्लाइड बनाना, ठीक है। शीर्षक स्लाइड बनाना, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो पहली स्लाइड जो खुलती है वह डिफॉल्ट रूप से शीर्षक स्लाइड होती है, ठीक है। जहां पर स्टूडेंट्स आपकी स्लाइड का टाइटल होता है कि किस बारे में ये जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार की गई है। शीर्षक स्लाइड टेक्स्ट प्लेस होल्डर को प्रदर्शित करती है, ठीक है, जहां टेक्स्ट टाइप किया जाता है। शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दर्ज करना। आप सीखेंगे स्टूडेंट्स कि इसी प्लेस होल्डर में कैसे टेक्स्ट को दर्ज करते हैं। शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दर्ज करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट्स, शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट, शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स में अपना टेक्स्ट टाइप कीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? प्लेस होल्डर पर क्लिक करते ही अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद उदाहरण के लिए ऊपर चित्र में दर्ज किया गया टेक्स्ट है हरी नगरी स्वच्छ नगरी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? टेक्स्ट दर्ज कर दिया है। फाइनली हमारे प्लेस होल्डर में क्या दर्ज किया है? हरी नगरी स्वच्छ नगरी। और ये है स्टूडेंट्स प्लेस होल्डर जो स्क्वायर शेप में आपके पास अवेलेबल है, इसे क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर में और स्टाइल स्लाइड टैब में प्रदर्शित होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब टाइटल्स टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दर्ज करना। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल्स प्लेस होल्डर के नीचे सब टाइटल प्लेस होल्डर भी हमारे पास उपलब्ध होता है, जिसके अंदर हम अन्य सूचना भी लिख सकते हैं। सब टाइटल्स टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दर्ज करना शीर्षक स्टाइल बनाने में अगला चरण है, ठीक है। सबसे पहले तो आप टाइटल देंगे ना आप स्लाइड का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सब टाइटल देंगे। सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दर्ज करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट्स, सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। बॉक्स पर फिर से वैसे ही क्लिक करेंगे। सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स में अपना टेक्स्ट टाइप कीजिए, ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है। सब टाइटल टेक्स्ट सब टाइटल प्लेस होल्डर में और स्लाइड टैब में प्रदर्शित होता है, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट सीखते हैं नई स्लाइड इंसर्ट या फिर सम्मिलित करना। अब स्टूडेंट्स हमने अपनी पहली स्लाइड पे काम कर लिया है, जहाँ पे हमने टाइटल भी लिख दिया और सब टाइटल भी हम लिखना सीख चुके हैं। अब आते हैं नई स्लाइड पर काम करेंगे, ठीक है। अब नई स्लाइड इंसर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1 है, होम टैब पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रहा होम टैब स्टूडेंट्स पिक्चर में, यहाँ आप क्लिक करेंगे। स्टाइल ग्रुप में न्यू स्लाइड कमांड पर क्लिक करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा स्टाइल ग्रुप, देखिए ये रहा स्लाइड ग्रुप। स्लाइड ग्रुप में ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है न्यू स्लाइड के लिए। न्यू स्लाइड कमांड पर क्लिक करेंगे। स्लाइड के उस प्रकार का चयन करें जिसे आप चाहते हैं, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, जैसा स्टाइल आप चाहते हैं अपनी स्लाइड का वैसे सेलेक्ट करिए, ठीक है। एक नई स्लाइड सम्मिलित हो चुकी है। अब स्टूडेंट स्लाइड पेन में राइट क्लिक करके भी आप एक नई स्लाइड सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। पॉपअप मेन्यू में कई नई स्लाइड का चयन कीजिए, ओके। नाउ नई स्लाइड में टेक्स्ट दर्ज करना। अब न्यू स्लाइड हमने स्टूडेंट्स इंसर्ट कर लिया, अब सीखेंगे उस न्यू स्लाइड में टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है। नई स्लाइड में टेक्स्ट दर्ज करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1 है स्टूडेंट, शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर क्लिक कीजिए और अपना टेक्स्ट टाइप करें, ठीक है। जैसे हमने पहले टाइटल टाइप किया, सब टाइटल किया, वैसे ही अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट टाइप करेंगे। उप शीर्षक टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर क्लिक कीजिए और अपना टेक्स्ट टाइप कीजिए। जब आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो अगली पंक्ति में एक नई बुलेट दिखाई देती है, शेष टेक्स्ट टाइप कीजिए, ठीक है। हमेशा अब टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड आपने सेलेक्ट की है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो बुलेट्स के फॉर्म में होगा, यानी कि पॉइंट्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। एंटर दबाते ही आप नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक हल्का संकेत दिया गया है, क्या बता रहे हैं कि नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप Ctrl+M भी दबा सकते हैं, ठीक है। आपको ये शॉर्टकट की स्टूडेंट्स याद रखनी है कि Ctrl+M दबाने पर नई स्लाइड खुल जाती है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स
टेक्स्ट का फॉन्ट और आकार बदलना। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं टेक्स्ट का फॉन्ट और आकार? तो स्टूडेंट्स, आप दिए गए चरणों का पालन करके अपने स्लाइड टेक्स्ट का स्वरूप बदलने के लिए फॉन्ट और फॉन्ट आकार बदल सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट बदल सकते हैं या फिर फॉन्ट आकार भी बदल सकते हैं। चरण एक आता है स्टूडेंट्स, वह टेक्स्ट चुनिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करिए टेक्स्ट, होम टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉन्ट समूह में उपलब्ध फॉन्ट की सूची को प्रदर्शित करने के लिए फॉन्ट बॉक्स में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। ठीक है, या स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन है कि फॉन्ट समूह में उपलब्ध आकारों की सूची प्रदर्शित करने के लिए फॉन्ट आकार के नीचे तीर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आप कोई भी अपना फॉन्ट चूज करिए और कोई भी रिक्वायर्ड साइज चूज करिए और उसमें आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेविंग अ प्रेजेंटेशन की। हमने जो अब ये 2 स्लाइड बनाई है, इनको हम सेव कैसे करेंगे। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को दूसरों के साथ साझा करके और भविष्य में पुनः उपयोग करने के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, वापस आपको फ्यूचर में देखनी हो अपनी स्लाइड या रेफरेंस लेना हो प्रेजेंटेशन का, तो आप उसे सेव कर लीजिए। स्टूडेंट्स, किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप जाएंगे चरण 1 में फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। चरण 2 में बाएं पलक से सेव या फिर सेव एज कमांड का चयन कीजिए। ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव कमांड पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और चरण 3 आता है स्टूडेंट्स, केंद्रीय फलक से दिस पीसी का चयन कीजिए और ब्राउज विकल्प पर क्लिक कीजिए। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है, फाइल का स्थान चयन कीजिए और चरण 5 में स्टूडेंट्स फाइल नाम, ठीक है, बॉक्स में क्लिक कीजिए और फाइल के लिए नाम टाइप करें। यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, सेव बटन पर क्लिक कीजिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव कर देता है और टाइटल बार पर नया फाइल नाम प्रकट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने सीख लिया है कि हमारी प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करना है। तो आइए हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है सेव की गई प्रेजेंटेशन को खोलना। अब जो हमने प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स बनाई थी, फिर उसे सेव किया, फिर अब हम सीखेंगे जो सेव की गई प्रेजेंटेशन है उसे ओपन कैसे करेंगे। ओपनिंग अ सेव प्रेजेंटेशन, सेव की गई प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 आता है स्टूडेंट्स, फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। अगेन आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, बाएं फ्लैग से यानी कि माउस के लेफ्ट बटन से दिस पीसी का चयन कीजिए और ब्राउज विकल्प पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फाइल का स्थान चयन कीजिए और ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस तरीके से आप अपनी फाइल को, जो प्रेजेंटेशन है, उसे खोल सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन बंद करना, यानी कि क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 आता है स्टूडेंट्स, दोबारा फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, बाएं फलक से क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आपने प्रेजेंटेशन सेव नहीं की है तो पावर पॉइंट एक संदेश बॉक्स प्रदर्शित करेगा और पूछेगा कि क्या आप अपने बदलाव को प्रेजेंटेशन में सेव करना चाहते हैं, यानी कि जितनी भी चेंजेस आपने किए हैं अपनी प्रेजेंटेशन में उसे सेव करना चाहते हैं। यदि आप प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक करें। ठीक है, अगर सेव करना चाहते हैं। यदि प्रेजेंटेशन को सेव नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स, तो डू नॉट सेव बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पावर पॉइंट वर्तमान में खुली प्रेजेंटेशन को बंद कर देता है। एक हल्का संकेत स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया गया है कि पावर पॉइंट छोड़ने के लिए, यानी कि बंद करने के लिए Ctrl+Q दबा सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर Alt+F4 दबा सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट फाइनली क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि एग्जिट करने के लिए Ctrl+Q दबाइए या फिर Alt+F4 दबाइए। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है जिन्हें आपको याद रखना है। फिर आइए स्टूडेंट्स हम सीखते हैं एग्जिटिंग पावर पॉइंट, जो इस पार्ट का अंतिम विषय है कि पावर पॉइंट को एग्जिट कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो पावर पॉइंट एग्जिट करने के लिए टाइटल बार में क्लोज बटन पर क्लिक करें। जो वहां पर 3 बटन होते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो क्लोज बटन जो सबसे लास्ट में है, उस पर क्रॉस का साइन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पावर पॉइंट से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आएगा और भी बेहतर समझ आएगा जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पर इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला बिंदु है, प्रेजेंटेशन स्लाइडों की श्रृंखला से बना होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, शीर्षक स्लाइड टेक्स्ट प्लेस होल्डर को प्रदर्शित करती है जहां टेक्स्ट टाइप किया जाता है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स सेव, ओपन और क्लोज कमांड फाइल टैब के अंतर्गत मौजूद होती हैं। ये तो कुछ बिंदु है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये वापस पूरा पार्ट पढ़ना है और इसको समझना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ स्टूडेंट्स। तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।